तो एक बार फिर से वेलकम स्टूडेंट आपको। जैसे कि आप जानते हैं, आज से हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेने वाले हैं प्यारे बच्चों। जो क्वेश्चन आपका रिलेटेड टू होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से। केस फर्स्ट का क्वेश्चन है, आप जानते हैं। अगर मैं इसको चलो पढ़ लेते हैं एक बार। अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो इसने बेटा कहा कि एक्स और वाई दो पार्टनर है जिनका रेशो बेटा 2:1 था। यानी कि जो बैलेंस शीट थी वो 31 मार्च 2022 को नीचे दे रखी थी। अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो क्वाइट सिंपल है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और मैं कैपिटल अकाउंट सॉरी लाइबिलिटी साइड की बात करूं तो दो चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। एक तो जनरल रिजर्व और एक कैपिटल का बैलेंसेस। यू नो वेरी वेल कि ये कहाँ जाते हैं प्यारे बच्चों, कैपिटल अकाउंट में। ये और नो। उसके बाद इन्होंने जेड को एडमिट करा पार्टनरशिप फर्म में 1 अप्रैल 2022 को, यानी कि साल के स्टार्टिंग में ही, जिसके लिए जेड ब्रिंग करा 40,000 एज हिज कैपिटल। तो इसका मतलब ये अगर मैं बात करूं केस फर्स्ट की बात है, क्योंकि कैपिटल लेकर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। जेड ब्रिंग कर रहा है 15,000 फॉर गुडविल, और हाफ ऑफ विच इज गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। तो आधी गुडविल निकाल ली जाएगी पुराने पार्टनर्स द्वारा। ये कौन सा केस है? अगर गुडविल का बात करूं, ये केस फोर्थ है। और जो लेकर आ रहा है कौन सा केस है जी? ये केस थर्ड है। ये सुन लो। इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूएड एट 10,000 एक्स टेक अवर इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको पहले बताया था, इतनी अच्छी एडजस्टमेंट है कि इफ एनी पार्टनर टेक अवर एनी एडजस्टमेंट सॉरी एनी एसेट, कोई भी एसेट्स यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ले रहा है किसी क्वेश्चन के अंदर, वो फर्नीचर भी ले सकता है, किसी क्वेश्चन के अंदर वो स्टॉक ले सकता है। तो आपको उसका ट्रीटमेंट आना चाहिए। वो उधार ले रहा है, कैश ले रहा है, प्रॉफिट पे ले रहा है या लॉस पर ले रहा है, आपको ये आना चाहिए। अगर मैं आगे बात करूं प्यारे बच्चों, तो प्रिंटर इज टू बी रिड्यूस, रिड्यूस हो जाएगा प्रिंटर। फिक्स्ड एसेट भी रिड्यूस हो जाएंगी। अनरिकॉर्डेड स्टॉक है वो रिकॉर्ड करना है आपको। और एफ एडजस्टमेंट से हमें पता चलता है कि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है। कैसे पता चलता है सर? पढ़ने से। कह रहा बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉन cash by the capital of X and Y are to be made proportionate to that of Z on the प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब जैसे यहाँ पर लिख रहा है प्रोपोर्शनेट, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको सोचते हैं कि ये केस फर्स्ट है, सॉरी केस सेकंड का बी पार्ट है। तो उनसे मैं ये कहता हूँ प्यारे बच्चों, उसकी एक बार जो पहचान है वो अच्छे से आपको देख लेनी चाहिए। देखो, सबसे पहले वी अंडरस्टैंड द केस फर्स्ट और केस सेकंड। भाई, आप यहाँ तो ए और बी पे तो जब पहुंचोगे ना, प्रोपोर्शनेट वर्ड पे तो आप जब पहुंचोगे ना, जब आप केस फर्स्ट और सेकंड को पहचान लोगे। ये सुन लो। केस फर्स्ट तो कह रहा है इफ द ऑनकमिंग इनकमिंग जो पार्टनर है वो कैपिटल क्या कर रहा है, बिल गिवन है, और नहीं गिवन है तो केस सेकंड है। ये सुन लो। तो अगर केस फर्स्ट में वो लेकर आ रहा है तो यही केस फर्स्ट लग गया, सेकंड का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। तो आप मेरी बात से समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कैपिटल गिवन है और प्रोपोर्शनेट वर्ड कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो भी आपको घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज केस फर्स्ट पहले ही अप्लाई हो चुका है। तो केस सेकंड के बी या ए पार्ट की तो बात ही नहीं उठती। डन जी यहाँ तक। उसके बाद हम, जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर आपको आज तक का क्वेश्चन करना है, एक्यूरेसी के साथ करना है, और 15 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो आपको क्या करना होगा, जिस मेथड से मैंने आज तक स्टार्टिंग से क्वेश्चन आपको कराए हैं उसी मेथड से अगर आप करोगे तो आंसर आएगा, अगर अदरवाइज नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। कुछ बच्चे या कुछ टीचर्स क्या करते हैं, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, उसमें भी कोई चीज एक छोड़ दी एक कर ली, पता नहीं कैसे कैसे करते हैं, आई डोंट नो। लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं तो बिल्कुल भी आपका आंसर नहीं आएगा। आपको एक चीज पकड़ लेनी और करते जाना। जैसे मैंने आपको बता रखा, लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले जो कैपिटल अकाउंट में जाने के आइटम दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले उनकी पोस्टिंग करो। तो मैं अपना कैपिटल अकाउंट खोलता हूँ, ये मेरे सामने हो गया कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे लिखूंगा मैं वाई बैलेंस बीडी। इनका जरा नाम बताओ जल्दी से मुझे, क्या क्या नाम है इनके, और अमाउंट बताओ कितनी है बैलेंस। एक्स वाई, और नया पार्टनर है हमारा, बस एक ही बच्चा बता दिया करो, एक्स वाई जेड। और यहाँ पर बैलेंस एक्स का बताओ जल्दी से, ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा? 75,000। 75,000 और 62,000, वेरी गुड, 75,000 और 62,000। अब जेड का थोड़ी पता है हमें, तो जेड में हम डैश लगा देंगे। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे हमने दिखाई दिया क्या है बेटा, जनरल रिजर्व, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। यू नो वेरी वेल कि जनरल रिजर्व जो होता है प्यारे बच्चों, ये आपके कौन से रेशो में होता है? ओल्ड रेशो में। व्हाट विल बी द व्हाट इज द ओल्ड रेशो? 2:1, और सिर्फ एक्स वाई में बटेगा। ये सब बातें डिस्कस हो चुकी हैं। जनरल रिजर्व की अमाउंट बताओ जल्दी से कितनी है सर? 12,000 में 6,000। 6,000। ओके, 18,000 है तो ये डिवाइड हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 12,000 में और 6,000 में। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए।
मतलब केस फर्स्ट लगे केस सेकंड लगे, आप क्वेश्चन को करते जाओ, छोड़ दो ये जो है ना, ये वाला पार्ट है प्यारे बच्चों, जो एफ एडजस्टमेंट यानी कि नया टॉपिक है, सर इसमें कुछ नया बता दो, बिल्कुल नहीं बताऊंगा नया। पहले क्वेश्चन करते जाओ, टेंशन फ्री होके रिलैक्स माइंड से क्वेश्चन को करते जाओ, जितना आता है उतना करो, जितना सर ने सिखा रखा। आगे चलो जी, ये हो गया इधर तो, जो पोस्टिंग होनी थी हो चुकी, यस और नो, ऐसी सिखा रखा है। उसके बाद यस क्या सर। सिखा रखा, अगर एसेट साइड में कुछ हो तो उसकी पोस्टिंग कर दो। तो मुझे इधर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। कौन कौन सा आइटम देखते हैं हम? गुडविल देखते हैं, नहीं है। हम क्या देखते हैं? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस देखते हैं, नहीं है। और क्या देखते हैं प्यारे नहीं बच्चों? है सर, प्रॉफिट नहीं एंड है। लॉस का डेबिट बैलेंस, नहीं है। लॉस का डेबिट बैलेंस नहीं है तो छोड़ दीजिए, बस सीधा एडजस्टमेंट में एंट्री मार लो। जैसे ही मैं एडजस्टमेंट में एंट्री मारता हूँ तो पहला है जेड ब्रिंग, जेड लेकर आएगा 40,000 रुपए। अच्छा, जेड लेकर आएगा, तो वैसे तो जनरल एंट्री से सिखाता था, लेकिन अब बार बार जनरल एंट्री क्या सिखाने, शॉर्टकट में सीख लो भाई। कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट होता है ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? बाय 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 कैश 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 अकाउंट। और जेड के कॉलम में आ जाएंगे, कितने लेकर आया? 40,000 ना। 40,000। यस सर। तो ये शॉर्टकट एंट्री समझ में आ गया? जनरल एंट्री से सीखोगे अब भी, बताओ। नहीं नहीं सर सर, आगे। शॉर्टकट ही सही है। भाई देखो, कैश अकाउंट डेबिट, मैं फिर भी बता दूं, टू जेड्स कैपिटल होता है। अब जेड का जो कैपिटल अकाउंट है, जस्ट ए मिनट, ये देखो, जेड का जो कैपिटल अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा, तो क्रेडिट साइड में मैं गया, और डेबिट, ये तो 11वीं का रूल है, बाय करके कैश लिखते हैं और अमाउंट लिखते हैं कैपिटल के सामने। कैपिटल के सामने कितनी आ रही है? 40,000 रुपए, है ना? यस और नो? यस सर। यस Yes, सर। यस sir. सर। इसलिए यहाँ पर पोस्टिंग करते हैं, तो आप आंख मिच कर इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरल एंट्री भी सीखनी है, ऐसा नहीं है। पेपर में ज्यादातर चांस जनरल एंट्री आ रही, का से ट्रेंडिंग बना हुआ है। मैं सिखाऊंगा भी और तुम्हें सिखा भी रखी कि हर क्वेश्चन में जनरल एंट्री पास करो। तो केस एक एडजस्टमेंट होगी प्यारे बच्चों। दूसरी एडजस्टमेंट है गुडविल लेकर आया है। अगेन मैं बता देता हूँ आपको, वैसे तो आपको शॉर्टकट आ जाना चाहिए, लेकिन गुडविल की एंट्री क्या होती है फिर भी भाई? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यस और नो? यस Yes, सर। यस sir. सर। तो इसकी कोई पोस्टिंग नहीं होती। पहली एंट्री हमने डाल ली, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, जेड्स कैपिटल। इसकी पोस्टिंग होगी यहाँ पर, ना तो कैपिटल अकाउंट बना रहे हम, ना रिवोल्यूशन अकाउंट बना रहे, इसकी पोस्टिंग नहीं करनी है हमें, ठीक है जी। लेकिन इससे नेक्स्ट एंट्री बता रखी, इसी का दूसरा पार्ट क्या बता रखा प्यारे बच्चों? Premium प्रीमियम, for goodwill account debit. वेरी गुड, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन पढ़ता हूँ तो इसमें नया रेशो दे रखा है, शायद नहीं दे रखा, नहीं दे रखा। नहीं तो सर। केस प्यारे बच्चों, केस लग रहा फर्स्ट, और केस फर्स्ट में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ओल्ड पार्टनर ही होते हैं, और उनका ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग होता है। यस और नो? सिखा रखी नहीं बात? यस सर। तो Yes, sir. यहाँ पर ये कंफर्म है, 2x हो जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट, और 2 वाइज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। यस और नो? यस सर। Yes, sir. लेकर आया था यस 15,000 सर। रुपए, वंशी का समझ में आ रहा है? और ये सैक्रिफाइस रेशो में बढ़ जाएगा 2:1 में। जब मैं बांट दूंगा एकांश, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी 15,000 रुपए को? अगर हम सर, इसके, सर 10,000 और 5,000। बिल्कुल सही, 10,000 और 5,000 रुपए। अब देखो, 5,000। इसमें तो कोई नहीं, यहाँ पे 15,000 रुपए और यहाँ पे भी 15,000 रुपए। अब यहाँ पे तो ना तो कैश कैपिटल आ रहा था, तो इसकी पोस्टिंग नहीं हुई, हम पोस्टिंग करेंगे इसकी, क्योंकि कैपिटल अकाउंट दोनों के क्या हो रहे प्यारे बच्चों? क्रेडिट हो रहे। तो मैं क्रेडिट साइड जाऊंगा और डेबिट वाला लिखूंगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल। किसके लिए कर रहे हैं हम ये डेबिट? किसके लिए करा हमने? एक्स के लिए और वाई के लिए। तो और सिर्फ वाई वाई के के लिए। लिए। एक्स के कॉलम में और सिर्फ वाई के कॉलम में, ना कि जेड के कॉलम में। अच्छा, यहाँ तक एक एक पकड़ते जाओ। देखो, आप देखोगे मुझे, मैं कोई पॉइंट नहीं छोड़ता, सीक्वेंस से करता हूँ। फिर कह रहा, हाफ ऑफ द गुडविल विच इज ड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, पुराने पार्टनर द्वारा हाफ, हाफ में तो आधी गुडविल निकाल ली गई। अब देखो, वैसे तो मैंने सिखा रखा है, लेकिन नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, नोट्स में जाए ना और पीछे से याद करके आना। अगर कोई पार्टनर, पुराने पार्टनर गुडविल निकाल लेते हैं, तो एंट्री डलती है प्यारे बच्चों, जिन्होंने गुडविल निकल ली है, कौन है वे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो कौन है वे? हमारे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई। टू कैश।
कितनी निकल ली? हाफ। 15,000 के आधे कितने हो जाएंगे? 7,500। और 7,500 को जब आप इनके ओल्ड रेशो में बांटेंगे तो वो कितना है भाई इनका? सर 5,000 और 2,500। बिल्कुल 5,000 और 2,500 रुपए। समझ में आया सभी के? ये एंट्री इसमें Yes, समझने की sir. कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रही, तो डेबिट साइड में एंट्री होगी, याद रखना। इधर नहीं होने की, इधर होगी। तो किस नाम से होगी? टू वाले नाम से। टू क्या है? कैश। तो टू कैश है, तो एक्स के कॉलम में 5,000 और वाई के कॉलम में 2,500 रुपए। 2500 रुपए। डन है? हो गया आप? तो हमारी दोनों एडजस्टमेंट हो Yes, sir. चुकी है। सी एडजस्टमेंट आ जाओ। सी एडजस्टमेंट पे स्टार लगा लो। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल 100% एक ऐसी एडजस्टमेंट आपको मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा यही मिलेगी, लेकिन एक ऐसी एडजस्टमेंट आपको मिल सकती है बोर्ड एग्जामिनेशन में। इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 10,000। देखो इन्वेस्टमेंट कितने का था भाई आपका? 8,000 रुपए का। कितने का वैल्यूड हो गया? 10,000 रुपए का। मैं आगे नहीं 10,000 पढ़ता, का। मैं आगे नहीं पढ़ता। अगर मैं इतना काम करूं तो बताओ क्या करोगे? सर प्रॉफिट हो गया। सर भाई प्रॉफिट हो गया 2,000 का। 8,000 रुपए का था, वो कितने का हो गया? रिवैल्यूएशन अकाउंट में सर क्रेडिट में जाएगा 2,000। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा सा हमारा सॉफ्टवेयर हैंग हो रहा है, एक सेकंड। हाँ जी, आपने क्या बताया? क्रेडिट साइड जाएगा सर बाय इन्वेस्टमेंट। यस और नो? कितने का? 10, यस सर सॉरी 2,000। 2,000। 2000 का सर। 2,000। यस यस यस, 2,000 रुपए का प्रॉफिट। और मैंने आपको क्या सिखा रखा कि बैलेंस शीट में साथ साथ लिख दो। इन्वेस्टमेंट कितने का है हमारा? 8,000 रुपए का। 8,000 इंक्रीज का। इंक्रीज हो गया कितने का? 2,000 रुपए का। तो 2000। कितना? 2,000। 10,000 रुपए का 10,000। इन्वेस्टमेंट। पक्की बात है? यस सर। यस सर। लेकिन आगे कुछ कहानी और लिखी हुई थी। क्या लिखी हुई थी आगे कहानी? आगे कहानी में लिखा कि इन्वेस्ट एक्स टेक अवर। टेक अवर का मतलब होता है टेक्स अवर, ले लेना एसेट्स, है ना? टेक अवर इन्वेस्टमेंट। एक्स ने इन्वेस्टमेंट ले लिया एट दिस वैल्यू। एट दिस वैल्यू का मतलब इस वाली वैल्यू। इस वाली वैल्यू का मतलब एक्स ने इन्वेस्टमेंट को ले लिया। कितने में ले लिया जी? 10,000 रुपए में ले लिया। यहां तक सही है बात? यस सर। यस सर। मैंने बताया था कि दो तरह की एडजस्टमेंट हो सकती है, या तो वो ले इन कैश या ले ऑन क्रेडिट, या कुछ ना बताए, है ना? नोट गिवन। तो जब नोट गिवन होता है तो कौन सी कंडीशन बताई थी आपको? ऑन सर क्रेडिट उधार लेगा। वाली होती है, क्योंकि इन कैश तो लिख नहीं रहा। जब इन कैश नहीं लिख रहा तो हम उसको उधार मानते हैं। उधार मानेंगे तो मैंने आपको पहले बताया था, अगर उधार लिया है तो उसके पैसे कटेंगे। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। कहाँ से करते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से? अगर हमें कुछ चीज चार्ज करनी है, सर डेबिट। डेबिट, डेबिट से। राइट पक्की सर। बात है? तो इसकी एंट्री क्या डलेगी? ये यस डलेगी सर। एक्स एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इनने क्या लिया हमारे से? इन्वेस्टमेंट। देखो एसेट्स है ना, एसेट्स डेबिट करने से इंक्रीज होती हैं और क्रेडिट करने से डिक्रीज होती हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी तरफ से चला गया। तो हम क्या कर देंगे? क्रेडिट 10,000 रुपए से। और एक्स ने लिया है, उधार लिया है, इसलिए इसके खाते में चढ़ा देंगे। यस और नो? यस यस सर। सर। यहाँ लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट। किसने लिया? एक्स ने। तो एक्स के कॉलम में 10,000 रुपए, और यहाँ पे डैश, यहाँ पर भी डैश। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एवरी एडजस्टमेंट दो जगह इफेक्ट डालती है। तो ये एडजस्टमेंट हमारे दो जगह इफेक्ट डालने में बैलेंस शीट पे भी असर डाल लेगी। तो ये इन्वेस्टमेंट जब चला गया तो यहाँ लिखने का क्या मतलब भाई? नहीं आना चाहिए ना? नहीं सर। तो इसको मैंने काट दिया। सर इस तरह से क्यों काटा? इस तरह से इसलिए काटा ताकि तुम्हें याद रहे। हालांकि ये तुम्हें काट के दिखाना पेपर में जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए दिखाया सो दैट आप जब भी इसका सॉल्यूशन देखो तो याद आ जाए सर ने यहाँ पे लिख। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, ये करते हैं कि इन्वेस्टमेंट यहाँ तक तो सही लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया और वहां पे भी लिख दिया रिवैल्यूएशन में, लेकिन पता चला बैलेंस में फिर भी लिख दिया, तो उनकी मैच नहीं करती। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई भाई? यस यस सर। सर। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा प्रिंटर इज टू बी रिड्यूस हो गया बाय 20% और फिक्स एसेट बाय 10%। बहुत आसान है। क्या क्या एसेट रिड्यूस हुआ जी? एक तो प्रिंटर हुआ और एक फिक्स्ड एसेट्स एक हुआ। फिक्स एक्सिस। आपको पता लॉस हो गया आपको। जब भी आपको लॉस होता है तो आप कहाँ लिखते हो भाई? रिवैल्यूएशन सर डेबिट रिवैल्यूएशन साइड। के सर डेबिट साइड। रिवॉल्यूशन के डेबिट। तो मैंने लिख दिया टू प्रिंटर
और 2 क्या था, फिक्स्ड एसेट। यस सर। बताओ जी, सर 10% कितना हो गया प्रिंटर दोनों का? 1000। प्रिंटर का सर 1000 प्रिंटर का रुपये 1000। और इसका फिक्स्ड एसेट का 13,700। 13,700। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कितने का आ जाएगा? मैंने कहा जब भी कोई एडजस्टमेंट हो तो साथ साथ बैलेंस शीट में भी। प्रिंटर था कितने का बताओ जल्दी से? 5,000 का। 5,000 का। और कितना घटा था इसका? 20%। अच्छा, तो 1,000 सर। 5,000 माइनस कर दोगे आप 1,000, तो कितने का 1,000। होगा? 4,000। फिर 4,000। लिखो फिक्स्ड एसेट कितने की थी भाई? ये 1,37,000। 1,37,000। तो कितने घट गए भाई? 13,700। 13,700। तो ये भी बाहर आएगा। 1,23,300। 1,23,300। 23,300। डन है यहाँ तक बात? यस सर। यस चलो सर। जी, ये भी खत्म बात। दोनों एडजस्टमेंट होगी, रिवैल्यूएशन में भी दिखा दी, बैलेंस शीट में भी। देखो मेरी चीजें को सिर्फ मैं साथ साथ पोस्टिंग करता हूँ जहां जहां होनी है। ई एडजस्टमेंट आ गई मेरा। अन अनरिकॉर्डेड स्टॉक, पॉइंट टू बी नोटेड अनरिकॉर्डेड, दैट मीन्स एक स्टॉक एसेट होती है, एक ऐसी एसेट जो हमें पता नहीं थी, लेकिन वो इसलिए तो अनरिकॉर्डेड थी, लेकिन 31 मार्च 2022 में पता चली कि वो 1,000 रुपए की थी। बताओ फायदा हुआ या नुकसान हुआ भाई? अब सर सर फायदा। फायदा। फायदा हुआ भाई, एक एसेट थी हमें पता ही नहीं थी। हम सोच रहे थे स्टॉक कितने का है, बताओ बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का है? हम सोच रहे थे स्टॉक हमारे पास 10,000 रुपए का है, लेकिन 10,000 बाद का। सर। में पता चला कि 1,000 रुपए का तो और है, तो हमने 1,000 सर रुपए जोड़ 11,000 दिए, का होगा। तो 11,000 का हो गया, तो फायदा हो गया। तो ये लिखोगे यस बाय सर। स्टॉक स्टॉक 1,000 रुपए का। 1,000 रुपये। उसके बाद अब देखो, देखो मजे की बात देखो, यहां तक हालांकि ये केस मतलब अगर मैं बात करूं, पॉइंट टॉपिक नंबर 5 है, टॉपिक नंबर 5 है हमारा। और अगर मैं बात करूं कि केस कौन सा है, केस हमारा फर्स्ट है, लेकिन अभी तक कुछ नया बताया क्या? ये बताओ, कुछ भी नया बताया हो? कुछ भी नया नहीं नहीं नो सर। सर। बताया। नहीं सर। मैं कहता हूँ कि घबराना नहीं है। आपको क्या करना, बस एक वर्किंग नोट तो करना पड़ेगा। अब जब आप इतना क्वेश्चन कर लें, तब आपको एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे करोगे एक वर्किंग नोट। वर्किंग नोट कैसे करोगे वर्किंग नोट? क्योंकि आपको पता है ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, तो आप निकाल लोगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और अपनी सुविधा के लिए लिख लोगे केस फर्स्ट है। एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं आप केस फर्स्ट समझ रहे, इसे केस सेकंड समझ रहे, लेकिन आपकी अपना तरीका है, आप लिख सकते हो ताकि आपको बाद में रिवीजन में हेल्प मिले। केस फर्स्ट लग रहा है इस क्वेश्चन में। अब आपको देखना है करना क्या है आपको। ठीक है जी, तो करना क्या है ये सुन लीजिए। यस सबसे सर। पहले आपको कुछ नहीं करना, आपको टोटल न्यू पार्टनर्स कैपिटल लिखनी है। न्यू पार्टनर्स कैपिटल कितनी लेकर आया भाई वो? 40,000। सर 40,000। 40,000। कितने के लिए लेकर आया? 1/4 ऐसे आपको शेयर। लिख लेना है भाई, 40,000 रुपये लेकर आया, 4/1/4 शेयर के लिए लेकर आया। सही है यहाँ तक तो? यस सर। यस यस सर। सर। साथ तो ताकि आपको ये चीज समझ में आए। देखो मैंने लिखा था कि केस फर्स्ट में एडजस्टमेंट करेंगे ओल्ड पार्टनर, यानी कि पुराने पार्टनर का एडजस्टमेंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर, नए पार्टनर के आधार पर। तो इसका मीनिंग क्या है आज की क्लास में तुम्हें समझ में आएगा। तो कैसे करते हैं, हम निकालते हैं टोटल कैपिटल। क्या निकालते हैं? टोटल कैपिटल। कैपिटल। किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। ये आपको काम कर देना है, बस इतना सा काम कर देना। कर दोगे इतना काम तो यहाँ तक पहले कैपिटल यस यस सर। लिखो, सर। उसके बाद उसका शेयर लिखो, फिर टोटल कैपिटल निकाल लो। पॉइंट टू बी नोटेड, किसके हिसाब से निकाल लो? ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस के आधार पर? न्यू पार्टनर के आधार पर। ये न्यू निकालनी है। पार्टनर। हाँ ये मैं अभी बता रहा बस आपको कैसे निकलती है, लॉजिक कर लो बात। आपकी कितनी लेकर आया वो? 40,000 रुपए इनटू, लो पहले मैं फॉर्मूला बना दूं ताकि आपको आगे तक याद रहे। आप लिखोगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ
हिज शेयर। बताओ जी, उसकी कैपिटल कितने की थी? 40,000 रुपए की। 40,000। उसका शेयर कितना था? 1/4। उसका रेसिप्रोकल 1/4। कितना हो जाएगा? 4/1। 4/1। 4/1। तो बस इसी से टोटल कैपिटल निकल आ जाएगी। तो टोटल कैपिटल कितने की हो जाएगी भाई? 4 चौक 16। 1,60,000। 1,60,000। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अरे रटना कुछ नहीं है, नहीं समझना है। नो सर। सर। अब निकाल लोगे आप। सो न्यू कैपिटल शेयर विल बी, नए पार्टनर का शेयर जो होगा विल बी, क्या होगा भाई? हमारे कौन कौन पार्टनर है? एक्स, वाई और कौन है? जेड। 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 तो ये 1,60,000 रुपए तीनों में क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। कौन से रेशो में हो जाएंगे जी? न्यू शेयर में। बिल्कुल, न्यू रेशो में। ये बात समझने की है मेन। यहाँ पर आप ऐसे कैपिटल निकाल दो, उसका शेयर इनटू रेसिप्रोकल, ये हमेशा एक नई अमाउंट आपके पास मिल जाएगी। हर क्वेश्चन में आपको मिल जाएगी बिना टेंशन के। इसको नए पार्टनर को सारे पार्टनर में सारे पार्टनर्स में कौन से रेशो में बांटोगे जी? न्यू रेशो में। अब न्यू रेशो निकालना न्यू पड़ेगा। रेशो। तो मैं तो सुविधा के लिए निकाल नहीं पाएगा, आप बता दो मुझे कितना निकाल कर रख रखा बेटा, मुझे न्यू शेयर बता दो क्योंकि सर टाइम ज्यादा लगता 2 रेशो 1 2 रेशो रेशो 1। 2/1। 1 रेशो 1। है। निकाल 1। लोगे तो केस फर्स्ट लग रहा शिवम, वंशी का तुम निकाल लोगे न्यू रेशो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ये आएगा। तो मैं फिलहाल इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2, और डिवाइड बाय किससे होगा भाई? 4 से। 4। 1/4 से और 1/4 से। 1/4। हालांकि जेड की करने की जरूरत नहीं है, वो तो बात वही आएगी 40,000 लेकर आ रहा। लेकिन स्टिल मैं आपको समझाने के लिए कंफ्यूज नहीं करना चाहता। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, यानी कि इसकी कितनी आ जाएगी जी? 80,000 रुपए। 4 चौक 16, 80,000। 4 चौक 4, इसकी कितनी आ गई? 40,000। 40,000। और 4 चौक 16, इसकी तो 40,000। ये तो वैसे भी 40,000 रुपए है ही, हाँ या ना? यस याद सर। है? यस सर। यस सर। इसकी तो 40,000 लेकर आएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। तो देखो, अगर मैं फिर दोबारा से आपको फोकस कर रहा हूँ पॉइंट पे, तो अब आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। एडजस्टमेंट कर दिया किसका? पुराने पार्टनर्स का, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर। के आधार पर कैपिटल किसकी? एक्स की भी और वाई की भी। एक्स वाई कौन है? पुराने पार्टनर। तो पुराने पार्टनर की कैपिटल का आधार किसका बनाया हमने? हमने बनाया नए पार्टनर की कैपिटल का आधार। उसी के हिसाब से तो टोटल कैपिटल निकल लेती। यस और नो? यस सर। यस सर। जब आप इतना काम कर लेंगे तो यही आपका पार्ट होगा टू बैलेंस सीडी। मतलब सर, मतलब ये आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में याद होगा हम करते क्या थे? हम करते ये थे प्यारे बच्चे, हम यहाँ का टोटल करते थे। नया नया काम कहाँ से शुरू होता है वो समझ लो, यहाँ से शुरू होता है। हम क्या करते थे? टोटल करते थे, इधर का ये घटा के यहाँ पे क्या निकालते थे? टू बैलेंस सीडी। सीडी। तो जब जब टॉपिक नंबर 5 हो तो टॉपिक नंबर 5 में बैलेंस शीट ऐसे नहीं निकालनी। जो अभी आया ना, एक्स का कितना आया था? 80,000 रुपए। वाई का कितना आया? 40,000 40। रुपए। जेड का कितना आया? जेड चालीस का भी हजार रुपए 40,000। तो ये याद रखना, इसको आपको पहले ही लिख लेना है। ये इसमें नया है, ये आप खुद लिख दोगे पहले ही। ये नया काम है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। दैट आफ्टर दैट यू विल टोटल। उसके बाद ही टोटल करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। मेन बात ये है समझने की, और आपको समझ में आ भी गई होगी। बताओ शिवम वंशी का सबको समझ में आ गई? मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट अब तक जैसे निकालते आ रहे थे वो नया है। ये आप नीचे से वर्किंग नोट से लेकर आया। मैं कहाँ से लेकर आया? वर्किंग नोट से। ये वर्किंग नोट से वर्किंग लेकर नोट आओगे से। और अब टोटल करोगे। अगर मैं अब टोटल करूंगा तो भाई आज तो इसने हद कर दी। देखो टोटल अगर मैं करूं तो आपको ऐसे बताना है मुझे। हाँ, एक्स का टोटल करो जल्दी से भाई। एक्स का टोटल 75,000 रुपए, 12,000 रुपए और 10,000 रुपए अगर मैं टोटल करूं तो इसका कितना आता है? एक्स का टोटल जो आएगा वो कितना आएगा?
97,000 आ रहा है क्रेडिट साइड का। ठीक है जी, यहाँ तक सही है। अगर मैं डेबिट साइड का करूं तो कितना आएगा भाई? भाई 5,000 रुपए है, यस और नो, 10,000 रुपए और प्लस बैलेंस शीट भी जुड़ेगी, कितना? 80,000 रुपए। तो मेरा आ रहा टोटल एक्स का 95,000 रुपए, डेबिट का कितना आ रहा? 95,000 रुपए, और क्रेडिट का कितना आ रहा? 97,000 रुपए। ये मेन पॉइंट है, समझ लेना इस बात को। क्या बता रहा हूं मैं? एक्स का टोटल जब मैंने करा तो डेबिट का आया 95 और क्रेडिट का करा तो 97। यहाँ पर फिर दोबारा फोकस चाहिए मुझे आपका। मैं कह रहा हूँ कि इधर का आया 97 और इधर का आया, सॉरी, इधर का डेबिट का, क्रेडिट साइड का आया 97 और डेबिट साइड का आया 95,000 रुपए। इसको भी जोड़ना है, बैलेंस शीट को भी, जब डेबिट साइड का करोगे। तो ज्यादा कौन सा आया भाई? ज्यादा है 97,000, ये सुन लो। यस तो सर। आप दोनों साइड जो Yes, ज्यादा sir. आएगा वो मैंने लिख दिया 97,000 और 97,000। जैसे ही 97,000 लिखा तो मुझे पता चल गया कि इधर बैलेंस बचता है। किधर बचता है जी? डेबिट साइड में बैलेंस बचता है, ये सुन लो। Yes, sir. तो जो बैलेंस बचेगा आप उसको लिख दोगे टू कैश। सॉरी, बैलेंस किधर? हाँ, इधर टू कैश। किधर बचा बैलेंस? डेबिट साइड में, टू कैश। तो ये कितने का बैलेंस बच रहा जी? सिर्फ 2,000 रुपए का। पक्की बात? बोल दो। यस सर। आप करो sir. वाई का टोटल। Yes, sir. वाई का टोटल करा तो मैंने 62,000 आया भाई, सॉरी, इधर का 62,000 रुपए मैंने ऐड किया। फिर मैंने कितना ऐड किया भाई? 6,000 रुपए, और कितना ऐड किया? 5,000 रुपए। तो ये इधर का आया मेरा 73,000। कितना आया जी? 73,000। मैं इधर का करता हूँ 2,500 और 40,000 रुपए। 2,500 रुपए और 40,000 रुपए, तो इधर का टोटल आता है मेरा 42,500। किधर का ज्यादा आ रहा भाई? 73,000। ऑब्वियस सी डेबिट बात है, सब साइड। कुछ। तो अभी भी डेबिट साइड का ही आया, तो मैं इधर डेबिट साइड का थोड़ी ज्यादा आया, क्रेडिट साइड का आया। Sir, credit 73, side का आया. हाँ, 73,000 और 73,000। अभी भी बैलेंस इधर ही बचा, तो 73,000 में से घटा लो आप, ये आपके 42,500। तो जैसे तो 30,500 बचेगा बैलेंस। कितना बचेगा जी? 30,500। तो ये भी टू कैश के सामने जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है भाई? अच्छा, जेड का टोटल करो तो 40-40 ही आता है, तो कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे भी 40,000 रुपये लिख दोगे और यहाँ पे भी 40,000 रुपये। बताओ, बात समझ में आई या नहीं आई सभी के? यस Yes, सर। sir. अच्छा, कभी कभी बैलेंस इधर की साइड बचेगा। किधर की साइड बचेगा भाई? क्रेडिट साइड, यानी कि डेबिट साइड का ज्यादा आएगा। तो बस आपको इधर लिख देना है बाय कैश। मान लीजिए वाई का इधर बचता तो मैं इधर लिख देता, यहाँ पे आ रही बात समझ में? इधर लिख देता अगर sir. होता तो। नहीं यस बचा तो सर। कोई दिक्कत नहीं, और कुछ नहीं करना, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। ध्यान रखना मेरी बात को, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ या तो इधर बैलेंस बचेगा या इधर बैलेंस बचेगा। इधर बचा तो टू कैश, इधर बचा तो बाय कैश। अच्छा, अब क्या करना है सर? अब लगभग काम खत्म है, आप बैलेंस शीट में पहुंच जाओ अपनी, और बैलेंस शीट में, हमारी बैलेंस शीट ये रही। बैलेंस शीट में पहुंच जाओ और सबसे पहले क्या लिख दो भाई? कैपिटल। क्या लिख दो जी? कैपिटल। अब कैपिटल किसकी आएगी? एक्स की, वाई की और जेड की। कौन सी आएगी सर? तो बेटा टू बैलेंस सीडी आएगा। कितना? 80-40-40। कितना भाई? 80,000, 40,000 और 40,000। 40,000। 1,60,000। अब मैं समझता हूँ कि बैलेंस शीट तो आपको छूट गई भाई। इधर क्रेडिटर्स आएंगे और 25,000 रुपए के, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं क्रेडिटर्स 25,000 रुपए का। कर लोगे ना ये? तो जनरली जो रोहित जी का Yes, sir. भाई, यहाँ से डेटर्स बच रहे, लो चलो लिख दो डेटर्स कितने के। डेटर्स लिख लो भाई, कितने के बताना जल्दी जल्दी, डेटर्स कितने के? 15,000. 15,000. 15,000 के डेटर्स हो गए। और क्या है भाई आपका? डेटर्स हो गए, डेटर्स हो गए, स्टॉक हो चुका, इन्वेस्टमेंट हो चुका, प्रिंटर हो चुका, फिर सब हो गया। अब क्या बच रहा हमारा? कैश और बैंक। तो इसको Cash. और समझ लो, क्योंकि इसमें कैश और बैंक का बड़ा खेल होता है जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है। तो यहाँ पर आप एक काम करो, एक बना लो कैश अकाउंट। क्या बना लोगे? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट आपने 11th में भी बहुत बनाया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन पेपर में कभी कभी कह देता है कि प्रिपेयर द कैश अकाउंट। सो यू हैव टू नो हाउ टू प्रिपेयर द कैश अकाउंट, बिकॉज आप भूल चुके हैं 11th क्लास का, काफी टाइम हो चुका है आपको। तो ये कैश अकाउंट बनाना सीखना है आपको। कैश अकाउंट, कैश, कैश क्या है? आपकी एसेट्स है, और एसेट्स का बैलेंस कैसा होता है जी? डेबिट होता है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इसकी शुरुआत यहाँ से होगी, टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी डेबिट साइड से। जितना बैलेंस शीट में
वो आएगा। कितना पड़ा हुआ है जी? 5,000 रुपये। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 5,000 रुपये। मेरी बात को ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूँ। डेबिट साइड में आता है अगर कैश आ रहा है आपके पास, ठीक है, और डेबिट साइड में आएगा अगर कैश जा रहा है। या तो इसको फ्लो में आप एरो ऐसे बना लो या ऐसे बना लो। अगर इंक्रीज होगा तो कैश डेबिट साइड में, कैश इंक्रीज होगा, और कैश डिक्रीज होगा, कम होगा, तो क्रेडिट साइड में। ये सुन लो। यस सर। अब Yes, पूरे sir. क्वेश्चन पे नजर, अब पूरे क्वेश्चन पे नजर डालने की कैश कब कब बढ़ा भाई। एक तो कैश जब बढ़ा जब आपकी उसने कैपिटल लेकर आया। यस और नो? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितने लेकर आया था कैपिटल के लिए? 15,000 रुपये, 40,000। नहीं 40,000 रुपये। यस और नो? यस सर। फिर कैश कब आया? जब आया जब वो गुडविल लेकर आया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 15,000 रुपये। लेकिन साथ ही साथ वो पार्टनर्स ने निकाल ली थी, तो कब ने? बाय एक्स कैपिटल अकाउंट और बाय वाइस कैपिटल अकाउंट। 5,000 रुपये इसने निकाल लेते और 2,500 रुपये इसने निकाल लेते। ये सुन लो। उसके बाद यस कब सर। कैश में इफेक्ट पड़ा और कैश कब आया? याद आ रहा कुछ? और तो कहीं नहीं हुआ, बस लास्ट में आपको कैपिटल अकाउंट पर जाना है। कैपिटल अकाउंट पे जाना है, और कैपिटल अकाउंट में ये जो मैंने सिखाया बाय टू कैश और बाय कैश, याद रखना। अगर यहाँ लिखा होता बाय कैश तो इसका मतलब होता है कैश आएगा, आ रहा है हमारे पास, इंक्रीज होगा, ठीक है। क्रेडिट साइड का मतलब होता है आएगा, और डेबिट साइड का लिखने का मतलब है पार्टनर्स कैश निकाल कर लेके जा रहे हैं। देखो 97,000 आया था ना टोटल, और रखना कितना था? 95। तो 2,000 रुपये में क्या कर रहे? लेकर जा रहे, और 30,500। तो इसको भी याद रखना, देखोगे। तो लेकर जा रहे हैं, तो बाय कौन लेकर जा रहा भाई? एक्स कैपिटल। कितने लेकर जा रहा भाई? 2,000 रुपये। और बाय वाइस कैपिटल कितने लेकर जा रहा भाई? 30,500 एकांश। यस सर। अब क्या यस करोगे सर। आप? अब क्या करोगे आप? अरे यार, अब क्या करोगे आप? टोटल कर दोगे, टोटल कर दोगे, और टोटल करके आपका बैलेंस बचेगा, या तो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, जो भी बैलेंस बचेगा वही बैलेंस शीट में जाएगा। भाई 40,000 हो गया इधर का, तो